नमस्कार। आज हम बीएड क्लास के लिए माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण पर चर्चा करेंगे। तो प्रस्तुत है सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास। शिक्षण का वह पहलू जिसमें हम शिक्षण के छोटे से छोटे पहलू का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। इसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं। सर्वप्रथम 1961 में एचिसन, बुश तथा एलन ने नियंत्रित रूप में संकुचित अध्ययन अभ्यास क्रम प्रारंभ किए, जिसने आगे चल कर के माइक्रो टीचिंग का रूप लिया। माइक्रो टीचिंग का आविष्कार 1963 में एलन द्वारा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था और बाद में इसका उपयोग शिक्षा के सभी रूपों में शिक्षण को विकसित करने के लिए किया गया। यानी बेहतर शिक्षण किस प्रकार से कर सके, इसके लिए जो है इसका उपयोग हुआ। एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। जहां तक भारत की बात है तो भारत में सर्वप्रथम 1967 में डीडी तिवारी ने सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग प्रशिक्षण के शिक्षक प्रशिक्षण के संदर्भ में किया था। यह प्रभावी शिक्षण सीखने की वास्तव में एक बहुत ही अच्छी तकनीक मानी जाती है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा। जब आप 5 से 10 की संख्या में छात्रों के एक छोटे समूह को कम समय में पढ़ाते हैं तो इसे माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। अब इसमें देखिए, मैंने कक्षा भी छोटी है, समय भी छोटी है, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा माइक्रो टीचिंग। समूह निर्माण करते हैं, इसमें 5 से 10 छात्र होते हैं। समूह के सदस्य के विषय का चयन करते हैं। 5 से 10 मिनट का पाठ तैयार किया जाता है। फिर प्रत्येक छात्र अध्यापक को अपने कौशल के उपयोग का अभ्यास और मूल्यांकन करने का अवसर इसमें मिलता है। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा, माइक्रो टीचिंग की परिभाषा क्या हो? तो इसमें एलन ने क्या बताया, देखते हैं हम। सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस लघु रूप से है जिसमें कम विद्यार्थी वाली कक्षा में कम समय में संपन्न की जाती है। और प्रोफेसर बी के पासी ने भी माइक्रो टीचिंग को परिभाषित किया। उनके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्र अध्यापक किसी एक कौशल का प्रयोग करते हुए कम अवधि के लिए छोटे छात्र समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाता है। यानी यहाँ पर कक्षा छोटी है, आकार छोटा है, समय कम है और पढ़ाने का जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा जो लेना है, संप्रत्यय जो लेना है, वो भी छोटी सी लेना है। सूक्ष्म शिक्षण में हम किस प्रक्रिया से गुजरते हैं, आइए देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में सूक्ष्म शिक्षण के 3 स्तर शिक्षक के कौशल निर्माण के लिए एक साथ काम करते हैं कि शिक्षक में किस प्रकार से टीचिंग स्किल्स डेवलप हो। उसके लिए क्या-क्या चरण हैं, हम देखते हैं क्या-क्या प्रक्रिया में आते हैं। सबसे पहले ज्ञान अर्जन, उसके बाद कौशल अधिग्रहण और उसके बाद कौशल का स्थानांतरण। तो प्रक्रिया है ये। प्रक्रिया में इस प्रकार के चरण आपको बताए गए। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण के वास्तविक चरण क्या हैं, ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले इसमें हम पाठ्य योजना बनाते हैं, प्लान, फिर कक्षा शिक्षण होता है, फिर प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक होता है। अब यदि उसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो हम फिर से प्लान बनाते हैं जिसको बोलते हैं पुनर्नियोजन या रीप्लान। फिर पुनः शिक्षण यानी फिर से उसको रीटीच किया जाता है और पुनः पुष्टि यानी फिर से फीडबैक लिया जाता है। अब इस सूक्ष्म शिक्षण को हम चक्र के रूप में भी दर्शा सकते हैं। प्रस्तुत एक चक्र जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम पाठ योजना तैयार करेंगे जिसको हमने नाम दिया प्लान। उसके बाद उसको कक्षा में आप पढ़ाएंगे जिसको नाम दिया टीच। उसके बाद समूह से हम फीडबैक लेंगे। उस फीडबैक के आधार पर यदि कोई संशोधन करना है तो रीप्लान करेंगे। रीप्लान करने के बाद उसको कक्षा में पुनः पढ़ाएंगे जिसको रीटीच कहा और फिर से हम उसमें फीडबैक लेंगे। तो ये इस प्रकार से जो चक्र आप देख रहे हैं ये माइक्रो टीचिंग साइकिल है या सूक्ष्म शिक्षण चक्र है।
सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्यों? तो देखिए क्यों आवश्यकता हुई। नंबर एक, अध्यापन के विभिन्न कौशल के विकास हेतु सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग आवश्यक है, क्योंकि इस माइक्रो टीचिंग के माध्यम से शिक्षक में विभिन्न कौशलों का विकास होता है। छात्राध्यापक को एक एक करके विभिन्न कौशल शिक्षण में निपुणता प्राप्त होती है। इसके माध्यम से यह शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। यानी कुछ कठिनाई है कहीं पर, शिक्षक और छात्र के बीच संप्रेषण में कमी है, तो उन सबको ये दूर करता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को विशिष्ट कौशल और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति भी देता है। शिक्षा प्रक्रिया में सुधार करना और प्रभावी शिक्षा प्रदान करने के लिए भी जो है माइक्रो टीचिंग की आवश्यकता होती है। शिक्षक को अधिक आत्म मूल्यांकन का मौका देता है ये, यानी स्व मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित होती है, और छात्राध्यापक या शिक्षक हो उसमें आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि होती है। इसलिए माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। सूक्ष्म शिक्षण के कौशल की बात करते हैं तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एलन ने 1969 में 14 कौशल की पहचान की थी, जबकि बी के पासी ने उनमें इजाफा किया और 19 शिक्षण कौशल प्रस्तुत किए। फिर अजित सिंह जो एनसीईआरटी के सदस्य हैं, उन्होंने 20 शिक्षण कौशल बताए इसमें। और इस प्रकार कुछ जो मुख्य कौशल हैं वो क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना कौशल, फिर है प्रश्न कौशल, फिर खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, कक्षा प्रबंधन कौशल, शामपट कौशल, व्याख्या कौशल, दृष्टांत कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, उद्देश्य कौशल और पाठ समापन कौशल। ये इस प्रकार से विभिन्न कौशल की बात होती है यहाँ पर। तो माइक्रो टीचिंग के माध्यम से इतने कौशल का विकास एक शिक्षक में होता है, और जब शिक्षक में इन कौशल का विकास होता है तो शिक्षण निश्चित रूप से प्रभावी होता है। आइए अब हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के उपयोग क्या हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण एक बहुत ही रचनात्मक विधि है जिसका उपयोग शिक्षक एवं छात्राध्यापक शिक्षण कौशल को बढ़ाने में करते हैं। तो सबसे पहले तो यह बात आती है कि टीचिंग स्किल बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, यह कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। जो भी कठिनाई आ रही है उसको दूर करता है। यह शिक्षण विधि छात्राध्यापक को कम समय में ज्यादा सीखने का अवसर प्रदान करती है। हम यहाँ पर छोटी-छोटी अवधारणा लेते हैं, छोटी कक्षाएँ लेते हैं, तो यहाँ पर हम कम समय में ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। इससे व्यावसायिक दक्षता एवं परिपक्वता आती है, यानी शिक्षक प्रशिक्षण के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से शिक्षक अपने पाठ का स्व मूल्यांकन कर सकता है, यहाँ पर खुद मूल्यांकन कर सकता है, वो घटकों की पहचान कर सकता है कि उसने यहाँ पर किन-किन घटकों का उपयोग किया है। शिक्षक में समालोचना करने की क्षमता भी विकसित होती है। माइक्रो टीचिंग में जो शिक्षक साथी होते हैं, वो जो भी छात्र-अध्यापक पाठ योजना प्रस्तुत करता है, उसकी जो है वो समालोचना करते हैं, और समालोचना करने से उस पाठ में सुधार भी आता है। सूक्ष्म शिक्षण से छात्र-अध्यापकों में सुव्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ एवं त्वरित कौशल प्राप्त होता है। तो ये इतने उपयोग जो है यहाँ पर हैं, जो सभी महत्वपूर्ण उपयोग हैं। तो आज आपने यहाँ पर माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की है, और इसके मदद से आप बहुत अच्छे से अपनी छोटी पाठ योजना तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।